मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हमने जो इस हफ्ते का टॉपिक शुरू किया है, कल हमने उस पर पहला सरमन देखा, खानदानों की असीरी और सरबरा की जिम्मेदारी। जब खानदान असीर हो जाएं, गुलामी के अंदर चले जाएं, तो फिर कैसे अपने खानदानों को हम बचा सकते हैं। तो जो एक घर का सरबराह है, वो कैसे अपने बीवी बच्चों को गुलामी से बचा सकता है, अपने जले हुए घर को फिर से कैसे बहाल कर सकता है, अपने लूटे हुए माल को फिर से कैसे वापस ला सकता है। आज सुबह हम उस पर पहला पॉइंट देखेंगे। मेरे बहनों भाइयों, जब दाऊद ने इस सारी हालत को देखा तो कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, दाऊद खुदावंद के हजूर में जार जार रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब आप पढ़ेंगे पहला सैमुएल 30वां बाब और उसके नीचे वाली वर्सेस को जब आप पढ़ते आएंगे, हमने पहली 8 आयत को पढ़ा था, ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। नंबर 1 पर मेरा जो पॉइंट है वो ये है, दाऊद अपने घर के लिए रोने लगा। मेरे बहनों भाइयों, जब हम आंसू बहाते हैं तो आंसू खुदा को बेदार कर देते हैं कि वो आसमानों को आपके लिए खोल दे और वो आपके लिए मदद को जारी करे। घर के सरबराह के आंसू जब खुदावन के मज़बा पर गिरते हैं तो खुदा उसके आंसुओं को पूंछने के लिए अपनी मदद को जारी कर देता है। खुदा उसके लिए उठ खड़ा होता है, खुदा उसके लिए बेदार हो जाता है। आइए एक हवाला हम कलामे खुदावंदी में से देखेंगे, ज़बूर 126 और उसकी 5वीं आयते मुकद्दसा को। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। मेरे बहनों भाइयों, एक वक्त है आंसू बहाने का और एक वक्त है खुशी से फसल काटने का, खुशी से चीजों को हासिल करने का। जब आप अपने घर को डूबता हुआ देखें, जलता हुआ देखें, बच्चों की बीवी की हालत गुलामी के अंदर बदरूहों और बीमारियों और दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर देखें, तो घर के सरबराह को जो पहला काम करना है वो ये है कि वो खुदा की हजूरी में चिल्ला चिल्ला कर रोए, वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाए। जब वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाएगा तो खुदा उसके लिए नया काम करेगा, उसके घराने को बहाल करेगा, उसके लिए मदद जारी करेगा, उसके लिए दरवाजों को खोल देगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, खुदा का खादिम दाऊद कहता है, मैं अपने बिस्तर को आंसुओं के साथ हर रोज भिगोता हूं। और अय्यूब भी खुदा का बंदा कहता है, मैं खुदा की हजूरी में आंसू बहाता हूं। जो आंसू बहाने वाले सरबराह है वो अपने घराने को बहाल करने की कुदरत खुदा के हजूर से रिसीव कर लेते हैं। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखिए, जो घर का सरबराह है वो घर वालों से शिकायत ना करे, वो लोगों से शिकायत ना करे। जब उसके बीवी बच्चे असीर हो जाएं, घर जल जाए, तो वो शिकायत ना करे, बल्कि वो खुदा के हजूर शिफायत करे। शिकायत करने वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है, लेकिन आंसू बहाने वाले, शिफायत करने वाले सरबराह खुदा के दिल के करीब हैं। हम बच्चों पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी घरवाली पर इल्जाम लगाते हैं और घर की बर्बादी का जिम्मेदार हम उनको ठहराते हैं। याद रखिए, किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए, बल्कि खुदा के हजूर आंसू बहाइए। जो घर का सरबराह है उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने घराने की खबरगिरी करे। इसलिए वो शिकायत ना करे, वो घर के अंदर शोर ना करे, वो घर के अंदर लड़ाई झगड़े ना करे, बल्कि अपने घराने की बहाली के लिए खुदा की हजूरी में आंसू बहाए। और जब वो खुदा की हजूरी में आंसू बहाएगा तो खुदावंद उसके घराने को, उसके बीवी बच्चों को बहाल कर देगा। उसका जला हुआ घर फिर से तामीर हो जाएगा, खोई हुई चीजें फिर से वापस लौट आएंगी। इसलिए घर का सरबराह खुदा के साथ रिफाकत करे, घर का सरबराह खुदा की हजूरी में आंसू बहाए। जब घर के सरबराह की आंखों में आंसू ना होंगे, गुस्सा होगा, तो फिर कभी घर बहाल नहीं होगा। आंखों में गुस्सा नहीं चाहिए, बल्कि आंखों में आंसू चाहिए। हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी आंसू बहाने वाला है, जो गतसमनी के मुकाम पर भी आंसू बहाता है। यीशु मसीह के आंसू जो है वो बाप
सबको इस बात के लिए बेदार कर देते हैं कि वो कलीसिया पर रहम करे, और एक घर के सरबराह के आंसू यीशु मसीह को बेदार कर देते हैं कि वो उसके घराने को बहाल करे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जब घराना असीर हो जाए, गुलामी में चले जाए, तो फिर घर का सरबराह बेदार हो जाए, घर का सरबराह खुदा की हजूरी में आंसू बहाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल चाहता हूँ घर के सरबराहों पर, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए आंसू बहाएं, बेदार हो जाएं, और सारा जलाल तुझे मिले, यीशु के कादिर नाम से, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।